आईपीएल में एक नहीं दो बड़ी बड़ी अपडेट्स आई। दो बड़ी अपडेट्स क्या थी कि आईपीएल की 10 में से 2 टीमें बिक गई हैं, नए मालिक उनके हो गए हैं। 2 टीम्स, एक थी राजस्थान रॉयल्स जो 15,000 करोड़ प्लस पर गई। दूसरी टीम आरसीबी, विराट कोहली की टीम जो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, 16,000 करोड़ प्लस पर गए। आदित्य बिरला ग्रुप आरसीबी को वो ले गए। ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भाई आप बात कर रहे हो सब कुछ, लेकिन ये 2008 वाली राजस्थान रॉयल्स की तस्वीर क्यों लगा रखी है आपने? उस तस्वीर में भी तस्वीर है और उस तस्वीर में भी एक इंसान पर जाइए, शेन वॉन। शेन वॉन ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर जब से ये दोनों डील्स हुई हैं। पहले राजस्थान रॉयल्स की डील हुई, फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ी, आरसीबी की डील हुई, फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। तकरीबन जब आधा पौना घंटा हो गया उसके बाद सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज थी, और वो चीज क्या थी कि राजस्थान रॉयल्स के बिकने पर शेन वॉन ने कैसे अपने लिए 460 करोड़ कमा लिए। जी हां, यानी कि आईपीएल में जितने भी प्लेयर्स खेले, हम बात करते ना यार कि सबसे ज्यादा किसने कमाए हैं, क्या वो विराट कोहली हैं, क्या वो एमएस धोनी है, क्या वो रोहित शर्मा है, या कभी कभार हम ओवरसीज प्लेयर्स का भी जिक्र करते हैं, बट वो पूरे सीजन्स नहीं खेले हैं। भाई उनमें से कोई नहीं है और कोई दूर दूर तक नहीं है। शेन वॉन ने 460 करोड़ मतलब 459 करोड़ प्लस आप मानकर चलिए सम, 460 करोड़ कैसे कमा लिए? जैसे ही राजस्थान रॉयल्स बिकी वैसे ही उन्होंने वो रकम अपनी कर ली। और अब क्योंकि हमें पता है अनफॉर्चुनेटली शेन वॉन वन ऑफ द नहीं मैं कहूंगा यार, ग्रेटेस्ट मैच विनर, ग्रेटेस्ट क्रिकेटर जो आप बात करते हो, रॉक स्टार, जडेजा को उन्होंने नाम दिया था, लेकिन उससे उनसे बड़ा जो है रॉक स्टार क्रिकेट वर्ल्ड ने देखा नहीं। और वो शेन वॉन अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए वो 460 करोड़ अब छोड़कर जा रहे हैं। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, क्या चीज हुई, ये आपको पूरा का पूरा जो है प्रोसेस समझाते हैं, बताते हैं। शेन वॉन, आपको पता है कि 2008 में जब आईपीएल हुई, राजस्थान रॉयल्स एक लो प्रोफाइल सी टीम, उस टाइम की सबसे सस्ती टीम थी बाय द वे, और अब आज जो कीमत सिर्फ शेन वॉन लेकर जा रहे हैं वो उस टाइम की राजस्थान रॉयल्स की कीमत से ज्यादा है, वो उस टाइम की आरसीबी की कीमत से भी ज्यादा है। लो प्रोफाइल टीम थी, थोड़े बहुत हल्के फुल्के कम कम पैसों में खिलाड़ी लेकर उन्होंने टीम भी अपनी बनाई थी। बट शेन वॉन जब उस टीम के साथ जुड़े तो राजस्थान रॉयल्स ने क्या कहा था कि भाई टीम आप ही चलाओगे, आप खिलाड़ी, आप कप्तान, आप कोच, आप मैनेजर, सब कुछ आप ही होंगे। तो शेन वॉन ने वहां पर बोला कि चलिए ठीक है, ऐसा करते हैं कि मेरा ये सीन रहेगा, मैं सैलरी आपसे कम लूंगा, लेकिन जब तक मैं खेल रहा हूं इस टीम से, यानी कि क्योंकि मेरी रिटायरमेंट हो चुकी है, जब तक मैं खेलूंगा तो मैं 0.75% इक्विटी जो है लेता रहूंगा हर साल जब जब मैं खेलूंगा। अब इसमें क्या हुआ कि शेन वॉन खेलते हैं राजस्थान रॉयल्स से 4 साल, तो 1 साल का 0.75, तो उन 4 सालों का कितना बन गया? 3%। और जो उनकी सैलरी थी, सैलरी सिर्फ उन्होंने ड्रॉ करी उन 4 सालों के लिए 9 करोड़ 35 लाख, वो सैलरी उन्होंने ड्रॉ करी थी। बट जो उनकी उसमें इक्विटी थी वो बन गई थी 3%। और अब जब हम बात कर रहे हैं, जब राजस्थान रॉयल्स की कीमत लगी है 15,301 करोड़, तो उस 15,301 करोड़ का 3% होता है लमसम, आप देखेंगे तो 459 पॉइंट समथिंग करोड़ बन रहा है। तो उसको आप 460 करोड़ के आसपास अगर फिगर ले लो, राउंड फिगर ले लो, तो ये शेन वॉन ने जो है वहां से उस डील से क्रैक किए हैं। अब देखिए शेन वॉन को यार, जो हम बात करते हैं ना कि विजनरी, ये सब तमाम चीजें, मतलब आज तो ये लग रहा है कि जो जो एडजेक्टिव्स हमने शेन वॉन के लिए यूज करे वो भी मतलब उसकी भरपाई नहीं कर सकते। वो दूर की सोच रखना, दूर की सोच रखना। जब उन्होंने आईपीएल में वो कप्तानी भी करी, जिस तरीके से प्लेयर्स का इस्तेमाल किया, चाहे वो स्वप्निल अस्नोडकर ही क्यों ना हो, वो जिस तरीके से उन्होंने पूरी की पूरी टीम से बेस्ट निकलवाया, तो तब ये बात उस टाइम हुई थी कि भाई वाकई में मतलब कि ये वही जो बात कहते भी थे कि ऐसा कप्तान अगर करता किसी टीम की कप्तानी तो क्या ही आपको देखने को मिलता। बट ऑस्ट्रेलिया में उस टाइम की अलग चीजें थी, स्टीव वॉ उस टीम में थे, वहां पर लगातार जो है शेन वॉन मतलब डेप्यूटी के रोल में कभी कभी रहे, कभी थोड़ा बहुत जितना भी टाइम मिला, एक्सपोजर मिला, वहां पर उन्होंने थोड़ा बहुत किया। लेकिन ये जो चीज थी यार, ये तो मतलब मास्टरमाइंड, मास्टर स्ट्रोक, जो मर्जी कह लो। हाल फिलहाल में जो है धुरंधर मूवी भी निकल कर आई है, धुरंधर मूवी में भी आखिर में आपने क्लाइमैक्स में तमाम चीजें देखी होंगी, तो सर उसमें घुमा होगा। इसमें मतलब सर घुमा मतलब इसमें आप सोचने पर मजबूर हो गए कि एक इंसान की सोच देखिए कहां तक रहती है। ललित मोदी, नो डाउट, ललित मोदी आपने हाल फिलहाल में अपडेट्स में देखा होगा कि 1990s से ललित मोदी अपनी फाइल लेकर ना बीसीसीआई का दरवाजा खटखटाते रहते थे। तब वो आईपीएल को T20 नहीं, वनडे फॉर्मेट में शुरू करने की बात करते थे, उनको निकाल दिया जाता था। अरे यार क्या पागल हो गए हो, कैसी बातें कर रहे हो कि सिटी बेस्ड, स्टेट बेस्ड, ऐसा करोगे वैसा करोगे, क्या है ये, कुछ नहीं होगा इसमें। बट ललित मोदी को पता था कि भाई आगे क्या होने वाला है।
जब फाइनली इंडियन क्रिकेट में चीजें थोड़ा सा ऐसे इधर उधर हो रही थी, एक तरफ आईसीएल देखी, फिर ये डिसीजन लिया बीसीसीआई ने कि भाई कि अब आईपीएल करानी होगी। अब लकीली अच्छी चीज हुई कि भाई कि इंडिया जो है उस टाइम T20 वर्ल्ड कप भी जीता था। तो ललित मोदी को भी पता था भाई कि ये बिजनेस मॉडल में कहां तक जाएगी चीज। जिन लोगों से उन्होंने बात करी, जो बिजनेसमैन थे उस टाइम पर, या फिर हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात कर ले, जिन जिन लोगों को उन्होंने जोड़ा, क्योंकि उनको पता था कि इसको एज अ ब्रांड हिट करना है, बड़ा बनाना है, तो मुझे ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो, जिसे हम कहते हैं भाई कि स्टार पावर चाहिए होगी। वो उन्होंने काम किया। वो तो चलो सारी अलग जगह थी। शेन वॉर्न एक ऐसा इंडिविजुअल जो अपनी क्रिकेट खेल चुका है, और क्रिकेट जो खेली उन्होंने, जब तक खेली पीक पर राज किया, राज मतलब पूरे तरीके से राज कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे। कोई उनके आसपास मतलब उस तरीके से नहीं था। करियर में एक दो चीजें इक्का दुक्का रही जहां पर थोड़ा सा पीछे रहे, बट जो परफॉर्मेंसेज वो कर रहे थे, जो क्रिकेट वो खेल रहे थे, मतलब ऐसा लगा यार कि ये बंदा ऑन द टॉप ही पूरा मतलब जो है अपनी रिटायरमेंट की तरफ भी बढ़ रहा है। बट वहां पर उनकी अपनी ये सोच रखना, ये उनको समझ होना कि ये आगे कहां पर किस तरीके से चीजें जा सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, राजस्थान रॉयल्स के आप मानेंगे 2008 में 320 करोड़ कीमत थी, जो आज टीम 15,301 करोड़ में बिकी। अभी आपकी लखनऊ की जो टीम खरीदी गई थी 7,000 करोड़ प्लस उसकी कीमत थी। जो आरसीबी की हमने बात करी, आरसीबी की कीमत उस टाइम पर थी 446 करोड़। और आज शेन वॉर्न के परिवार को, शेन वॉर्न की जो इक्विटी से जो पैसे बन रहे हैं और जो मिलेंगे, वो कितने बन रहे हैं? 460 करोड़। और उस वक्त पर फ्रेंचाइज ने भी सोचा होगा यार कि क्या ही बात है, मतलब ठीक है, एक हमारे तो टीम भी वैसी बन रही है, जुगाड़ू सी टीम है, छोटी मोटी चीजें, बट आगे बिजनेस कैसे स्केल करने वाला था इसका अंदाजा शायद उनको नहीं था, और उन्होंने हंस के दे दिया होगा। शेन वॉर्न एक मतलब एज अ क्रिकेटर, मतलब उस टाइम में उस टीम में सबसे बड़ी फिगर शेन वॉर्न ही थे, और उन्होंने जो है उस टीम को मतलब चैंपियन तो बनाया, वहां पर वो इज्जत तो दिलाई, बट वो जो साथ में अपने लिए इज्जत, पैसा सब कुछ लेकर जा रहे हैं, आज उससे जो है दुनिया हक्की बक्की है। मतलब ये वाकई में जब आप ये वीडियो देखोगे, सुनोगे, या सोशल मीडिया पर कहीं आप देखोगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर पोस्ट लगातार वायरल हो रहे हैं, तो जब भी तब मोमेंट पहली बार आपकी नजर जाएगी या गई होगी, तब आपने उसको दोबारा क्रॉस चेक किया होगा कि मतलब जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो सही है या फिर इसमें कुछ गड़बड़ है। मतलब कि विश्वास कैसे करेंगे वाकई में ऐसी चीज करी है और ऐसा इंसान सोच। बट ये खबर आपको याद होगी कि 2018-19 के आसपास भी ये खबर लगातार चल रही होती थी भाई, कि जब आर्टिकल्स छपे हुए थे बड़े कि भाई शेन वॉर्न अपना उनका जो बिग पे डे, उसका वेट उनका एक तरीके से चल रहा है, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पर, क्योंकि उस टाइम क्रिकेट आईपीएल तो यार देखो, आपको जो आईपीएल का प्रोडक्ट है वो आपको जब शुरुआत हुई, शुरुआत होने के पहले सीजन के सक्सेस के बाद, दूसरे के बाद आपको समझ में आ गया था। द मोमेंट अब जब आपने वो टीम्स इंट्रोड्यूस करी थी, जब आपकी पुणे की टीम आई, जब आपकी जो है कोची टस्कर्स की टीम आई, तो उनकी भी जब वैल्यूएशन लग रही थी, जब वो बिजनेस पूरा डिस्कस हो रहा था, विवाद भी रहे बड़े, बट जब वो सारी चीजें डिस्कस हो रही थी, तो आपको शुरुआती 1-1.5 साल में पता चल गया था कि ये बिजनेस स्केल कैसे करने वाला है। तो बाद में ये चर्चा होने लगी थी और शेन वॉर्न को लेकर डिस्कशन थी। लेकिन भाई क्या कहें, मतलब शेन वॉर्न को तो ऐसा लग रहा है कि मास्टर स्ट्रोक पर मास्टर स्ट्रोक, ग्रेटेस्ट स्पिनर की बात कह लो, ग्रेटेस्ट मैच विनर की बात कह लो, ग्रेटेस्ट अब तो ऐसा लग रहा है कि भाई कि बिजनेस पर्सन की बात कर लो, कि जिसने बिजनेस समझा। तो यहां पर जो है आरसीबी के लिए लोग बात करेंगे कम बिक गई, आरआर के लिए कह रहे हैं कि ज्यादा महंगी बिक गई, लेकिन जो सबसे ज्यादा फायदे में रहे वो रहे लेजेंडरी शेन वॉर्न, जिन्होंने इस पूरी डील से 460 करोड़ कमाए। तो आप बताइए यार कि आपका क्या था इंस्टेंट रिएक्शन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए लेते हैं आपसे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।